हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, लास्ट डे स्ट्रेटजी। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और पढ़ाई के साथ साथ माइंड में एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता होगा कि रियल में 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं, या फिर कॉल लेटर आपका कब आएगा। तो आप चिंता ना करिए, आपका कॉल लेटर एग्ज़ाम डेट से 15-20 दिन पहले आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को होना है तो आपका कॉल लेटर 5 अक्टूबर तक 100% आ जाएगा। आप सब एग्ज़ाम डेट या कॉल लेटर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा ना, तब तक माइंड में ये वाला क्वेश्चन चलता ही रहेगा कि एग्ज़ाम डेट कॉल लेटर, एग्ज़ाम डेट कॉल लेटर। तो आप सब इन बातों को इग्नोर कीजिए, साइड में रखिए। बस आप अभी अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है, ये आपका पीक टाइम है। इसी टाइम पर आप अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। बस आप अपना स्टडी करते रहिए, एक टाइम शेड्यूल कीजिए कि हमें इतने से इतने घंटे पढ़ना है, और उस घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना स्टडी पर फोकस करेंगे। इतनी सारी वैकेंसी आने वाले टाइम में आपको कभी नहीं मिलेंगी। ये वैकेंसी सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि 3-4 सालों से भर्ती बोर्ड ने दरोगा की कोई भर्ती नहीं निकाली थी, इसलिए इस बार आपको 10,000 भर्ती देखने को मिल रही हैं। आप बस अपना पढ़ते रहिए, और आपका जो रिवीजन रह गया है आप वो रिवीजन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे, उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और स्पीड बढ़ेगी, और एक्यूरेसी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी डे बाई डे, जितना आप स्पीड टेस्ट लगाते जाएंगे। अगर आपका कोई टॉपिक रह गया और आपको लगता है ये एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, तो आप उस टॉपिक को कवर कीजिए और अपना पुराना रिवीजन सारा रिवाइज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपको अपना स्पीड टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो आप अपना चारों सब्जेक्ट का टाइम डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। और जब आप अपना स्पीड टेस्ट दो, तो सबसे पहले टाइम के अनुसार ही अपना सब्जेक्ट कवर करते जाइए, देखते जाइए अपनी स्क्रीन पर कंप्यूटर की या मोबाइल की कि हाँ इतना टाइम हो गया, अब मैं इस सब्जेक्ट को स्किप कर दूँ। और अगर आपकी स्टार्टिंग है प्रैक्टिस सेट देने की, तो आप पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मैं इन क्वेश्चन को कर लूँगा या कर लूँगी। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है ये मुझसे हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा, तो आप उसे बुकमार्क कर दीजिए। जब एंड में आपके पास टाइम बचे, तो आप तब बुकमार्क वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्पीड टेस्ट देते टाइम या फिर एग्ज़ाम में आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कभी कभी होता है कि आप कभी किसी क्वेश्चन को आपको लगता है ये क्वेश्चन मैं आराम से कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप उस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन को गलत रीड कर लेते हैं, और फिर आप अपना आंसर देखते हैं कि ये ऑप्शन तो मेरा आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन मुझे आता है। फिर जब आप बाद में ठीक से पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि ये मैंने गलत रीड कर लिया है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए और पूरा पढ़ना चाहिए, सिर्फ आधा पढ़ के उसका आंसर नहीं देना चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग है स्पीड टेस्ट देने की, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप 160 के 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आप उनको सीन कर पा रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ही कम पड़ जाता है, स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको कम पड़ जाते हैं, और 160 क्वेश्चन आप रीड ही नहीं कर पाते। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि आप 160 के 160 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं रीड। फिर उसके बाद आप और अपना स्पीड टेस्ट देते टाइम ना एक मेथड हमेशा अप्लाई करिए, यहाँ भी और एग्ज़ाम में भी। जैसे कि आपने पहले जीएस अटैम्प्ट की है, तो आप एग्ज़ाम में भी जीएस अटैम्प्ट कीजिए। अगर यहाँ आपने हिंदी अटैम्प्ट की है पहले, तो आप हिंदी अटैम्प्ट कीजिए। एक सीक्वेंस के अनुसार सब कुछ कीजिए। ऐसा ही ये एग्ज़ाम में मिक्सअप क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले आपका हिंदी आएगा, फिर जीएस आएगा, फिर मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हिंदी और जीएस को जल्दी अटैम्प्ट कर लें कम टाइम में। फिर जो आपका टाइम बचे उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लें।
अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है और मैथ वीक है तो आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि होता क्या है कि माइंड एकदम ठीक रहता है। तो आप अगर रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेंगे और आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप जब मैथ की बारी आएगी अटेम्प्ट करने की तो इतना बर्डन माइंड पे नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन ना मैथ के गलत नहीं करोगे। और सेम ऐसे ही अपोजिट रीजनिंग के साथ होता है। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग वीक है, तो आप पहले मैथ अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए। बस अभी फ़िलहाल अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, जो भी चैप्टर आपके बचे हैं वो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट लगाइए। बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आनी होगी आ जाएगी, अभी बस आप अपनी तैयारी कीजिए। और आपकी जीके जीएस वीक है तो आप अपना पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्पीड टेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और आपकी यूपीएसआई से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।